जब आया है इसने आते ही सबसे पहले मेरी बेटी को मारना शुरू किया है। मियाँ बीवी ने इसके गले में फंदा डाला है और डाल के इसको फर्श पे घसीटते रहे। सगा मेरा भाई है। शुरू स्टार्ट से इसकी यही हालत थी कि ये क्रिमिनल जेन का मालिक था। शुरू स्टार्ट से इस बाप भी इसी की वजह से गया और माँ भी इसी की वजह से गई। मेरे गले के ऊपर हमला किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। वो अंदर आया, उसने आनन फानन रॉड चलाने शुरू कर दिए। पहले उसने मेरी माँ को बाहर फेंका, ताला लगाया। मेरा सिर्फ एक भाई घर था। चची और मेरे चचा ने दोनों ने मिलके मेरे गले में फंदा डाल के मुझे घसीटा। कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं धक्के खा खा के थक चुकी हुई हूँ। अब मेरा दिल करता है साइड कर लूं। मैं अब यही करूंगी और कुछ नहीं रह गया। यहाँ पे कोई तहफ्फुज देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे पता है इस बंदे ने मुझे मार देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमौन खान इस वक्त डिफेंस के एरिया इकबाल पार्क में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी अनोखी दास्तान, और कुछ मेरे साथ दो ऐसे लोग बैठे हैं, बाप और बेटी, जो दुबके हुए हैं। दुबके क्यों हुए हैं? क्योंकि शरीफ हैं। पुलिस गर्दी 20 मामले में इन्वॉल्व है। सगा भाई किस तरह मजालम ढा रहा है और किस तरह इनकी ज़मीन जायदाद और इनके प्लाज़ों के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा है। और ये एक छोटे से कमरे में, जिसे तकरीबन 5 बाय 8 का कमरा कहा जा सकता है, उसमें मासूर होके रह गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका क्या नाम? मैं अमीर कैसर। अमीर कैसर साहब, 21 अगस्त या 20 अगस्त के दरमियानी शब में आपके साथ क्या वाक़या यहाँ? वह ये है जी कि ये आया है बाहर से, सीसीटीवी कैमरे मेरे लगे हुए हैं। ये बाहर से राड और पिस्टल लेके आया। कौन आया बाइक से? छोटा भाई, जिसका क्या नाम है? अमीर यासर उसका नाम है। अमीर यासर उसका नाम है। ये जब आया है इसने आते ही सबसे पहले मेरी बेटी को मारना शुरू किया है और बेटी को मारते मारते फिर इसकी बीवी पीछे से आई है कि भाई इसको मारो, ये मरेगी तो इसका बाप खुद ब खुद मर जाएगा। उसने और इसने मियाँ बीवी ने इसके गले में फंदा डाला है और डाल के इसको फर्श पे घसीटते रहे हैं। मेरा बेटा है जो वकालत कर रहा है, वो अब भागा भागा आया। क्या नाम है बेटे? इसका मियाँ दाऊद उसका नाम है। इसने उस पर भी राड मारने शुरू कर दिए। लोहे के राड? लोहे के राड। वो मजामत इसलिए नहीं की तो उसने पिस्तौल तानी हुई थी, कभी तुम हिले तो तुम्हें गोली मार दूंगा मैं। अब ये मेरे ऊपर रहता है, सगा मेरा भाई है। शुरू स्टार्ट से इसकी यही हालत थी कि ये क्रिमिनल जेन का मालिक था। शुरू स्टार्ट से इस बाप भी इसी की वजह से गया और माँ भी इसी की वजह से गई। ये इतना घिरा हुआ इंसान है कि मेरी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सब पे इसने कब्ज़ा किया हुआ है। मेरा प्लाजा है फेस 1 में जी में 160 जी, जो इस वक्त कम से कम भी 14 करोड़ से ज़्यादा है। उसकी मालियत 14 करोड़ से ज़्यादा है। कसूर में मेरी ज़मीन है, वो उसकी मालियत भी तकरीबन 3 से 4 करोड़ है। साहिवाल में मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी मालियत भी तकरीबन इतनी है। लेकिन ये बंदा तीनों जगहों बल्कि चारों जगहों पे काबिज़ है। और अब ये मेरे बाप का आबाई घर है। अब यहाँ से भी ये कहते आप और आपका ये जो जुल्म करने वाला भाई है मुश्तरका हिस्सेदार? जी बिल्कुल, ये मुश्तरका हिस्सेदार है। ये कहता जी निकलो, दफ़ा हो, नहीं तो गोली मारूंगा, नहीं तो बच्चे अपने ज़ाया कराओगे, यहाँ से निकल जाओ, ये भी मेरा है। अब देखें मैं कहाँ जाऊँ। मैं कोई पुलिस कंप्लेंट की है? मैं सर CCPO साहब, IG, DIG। CCPO गुलाम महमूद डोगर तो कहते हैं कि मैंने शराफत का अलम उठा रखा। अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी, आज तक मुलाकात नहीं हुई, मुझ तक जाने पहुँचने नहीं दिया गया मुझे। अच्छा, सामने गए ही नहीं हो? जी, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। फ़ोन आ जाता है जी हम कर रहे हैं, जी हम कर रहे हैं। फिर DIG इन्वेस्टिगेशन को मैंने एप्लीकेशन दी कि आपका बंदा गलत कर रहा है। शारक जमाल साहब? जी, शारक जमाल साहब, कि आपका बंदा गलत कर रहा है। उसका अभी तक जवाब नहीं आया। SP कैंट के पास गया हूँ, उसने कहा जी अच्छा मैं देखूँगा। DSP साहब के पास, वो तो बंदा ही उसका है ना, उसका इनका ही बंदा ही है ना। तो जो तफ्तीशी तो उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि 14 दिन बाद वो कुएं के 14 दिन तफ्तीशी से हमारी बात हुई है। ये अगली बात भी सुनते हैं। तफ्तीशी मुश्ताक से भी हमारी बात हुई है, आपको सुनाते हैं वो क्या कहते हैं, सुनिए। मुश्ताक साहब, यासर शमौन लीडर टीवी तो अर्ज कर रहे हैं, की हाल है? हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक नहीं जी, ठीक है सर। गुजारिश है वे इकबाल पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਅਮੀਨ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਦਰਖਾਸਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, FIR ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਦਫਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ 324 ਦੀ ਇਕਦਾਮੇ ਕਤਲ ਦੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ
ਕੁੜੀਆ ਦਾ ਹੁਰੀਆ ਦਾ ਕੁੜੀ ਹੁਰੀਆ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ FIR ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ FIR ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਰਦੀਮਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ 324 ਤੇ ਕੀ ਨਾ 381 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ L2 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਦਾਮੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਡ ਉਹ 334 L2 ਆਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਡ ਅੱਛਾ F2 ਆਇਆ L2 ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਦਫਾ L2 ਹੀ ਬਣਦਾ ਬਸ ਇਹ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਡ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਫਾ ਬੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਘਰ ਆਓ ਫਟਾਫਟ ਆਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ CCP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਨੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਫੂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੋ ਰੈਂਕਰ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜੀ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ से ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ है नोट खाने ने माल मलबा मड्डी खानी है की करना है नाज़रीन देखा कि पंजाब पुलिस किस तरह हर बात के ऊपर लहतो लाल करती है और किस तरीके से टाल मटोल करती है। हमने पर्सनली इसकी लोकेशन को चेक करवाया तो ये थाना डिफेंस में इस वक्त मौजूद है और अपने आप को कसूर में जाहिर कर रहा है, जबकि उसका इश्तिहारी और उसका मुलज़म यहाँ पे दंदनाता फिर रहा है। हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से ज़िंदा सलामत चले जाएंगे, इसकी भी कोई बैद नहीं जी। 14 दिन का मैं बता रहा हूँ कि ये तफ्शीशी जो है कि पर्चा होने के 14 दिन बाद वो भी कहीं SP साहब ने कहा तो आके उसने मुलाजा किया है कि ये जो अलमारी तोड़ी है पर्चा होने के 14 दिन के बाद जी 14 दिन के बाद ये मेरे घर आया बच्ची से बयान लेने के लिए, वो भी पूरा नहीं लिया, ऐसे जैसे नींद में था, ये सोया हुआ था दोनों ही जो ऐसे नहीं ना लगाए जी। मजबूरी मेरी ये है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इनको कहाँ से दूँ। आपके साथ क्या जुल्म हुआ? सर ये 21 अगस्त को आया घर में, हमारी अम्मी का ख़त्म था। पहले मेरी सगी चाची ने मेरे गले के ऊपर हमला किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, ठीक है। इसने पहले इसकी तमाम वीडियोस भी मौजूद, सब मौजूद है। लेकिन इसकी वीडियोस हम प्रोग्राम में इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि पॉलिसी है तशद्दुद ज़्यादा वीडियोस अगर दिखाएं तो प्रोग्राम्स लिमिट्स कर दिए जाते हैं या फिर उनके ऊपर रिडिक्शंस लग जाती हैं। इनका मौक़िफ़ आप तक पहुंच जाए तो वो भी जब कहेंगे आपकी खिदमत में पेश। वो अंदर आया, उसने आनन फानन रॉड चलाने शुरू कर दिए। पहले उसने मेरी माँ को बाहर फेंका, ताला लगाया। मेरा सिर्फ एक भाई घर था, ठीक है। हमारे यहाँ सामने सोफ़े पड़े, मैं वहाँ गिर गई क्योंकि मेरे वेन्स और टिश्यूज़ फट गए थे, ठीक है। मैं जब उठी उसने मेरे पे पंखा फेंक दिया, मेरी दुपट्टे के ऊपर पाँव इसके बेटे ने दे दिया, वलीद यासिर है इसके बेटे का नाम, ठीक है। उसके बाद इसने मेरे चाची और मेरे चचा ने दोनों ने मिलके मेरे गले में फंदा डाल के मुझे घसीटा। कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं धक्के खा खा के थक चुकी हुई हूँ। अब मेरा दिल करता है कि मैं अपनी साइड कर लूँ। मैंने CCPO साहब से बात की, CCPO साहब आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, SSP साहब आगे फॉरवर्ड कर दें। मुझे बताएं किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जहाँ से पूछो SP कैंट इन्वेस्टिगेशन को फॉरवर्ड हो जाता है। सब चीज़ें दे चुकी हुई हूँ, सब कुछ दे चुकी हुई हूँ। अब मेरा दिल करता है मैं साइड कर लूँ। मैं अब यही करूँगी और कुछ नहीं रह गया। यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आगे से अगर बदला ले लिया जाए वो बेहतर था, आगे से अगर उसको भी हम उसी तरह से पेश आते वो बेहतर था। तब पुलिस आ जानी थी। अब पुलिस किधर है? IO साहब को कॉल करे तो मेरा मेडिकल तक गायब है। CCPO साहब को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो कहते हैं SP साहब ने भी अल्लाह को जान देनी है। मैंने भी अल्लाह को जान देनी है। मेरे घर आके 13-14 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कहाँ थे CCPO साहब? मत करें। 14 दिन आए नहीं आए। ये वादे मैं इनको कहती रहेगी। अगर मुझे पता है इस बंदे ने मुझे मार देना है और ये बात मैं इनको बता चुकी हुई हूँ। मैं इनको कहती रह गई कि ये कब्जा माफी है, मेरे से सबूत ले ले। मेरे आज हूँ मैं नहीं हूँ कल, मुझे नहीं पता। यानी कि आपको ये कभी भी जान से मार सकता है। वो पिस्टल लेके घर में घूमता है सर,
कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि आपको, आपकी वालदा को और आपके वालिद गिरामी को हर वक्त जान का खतरा है, ये बात ठीक? मैं इस कमरे में बस हूँ, इससे आगे मैं कहीं नहीं जा सकती, किसी को नहीं बुला सकती, किसी के पास नहीं जा सकती। ये बताएं ये करता क्या है? सर ये कांस्टेबल था पहले, ठीक है, इसको निकाल दिया गया था। के बयान कर दें, मत डरें। ये कांस्टेबल था, इसको पुलिस में कौन? हाँ जी, इसको इसीलिए इतना बदकार है कि ये पुलिस में कौन? इसको निकाल दिया गया था। ये जेवरात चोरी कर लेता था, यही गंदी आदतें ये दूसरी औरतों के साथ करता था, ठीक है। उसके बाद इसने मेरे बाप के प्लाजे पे कब्जा किया, ठीक है। हम कुछ नहीं बोले, मेरे बाप को पिछले साल इसी की वजह से 4 हार्ट अटैक आए। बुलाएं आमिर रजा को, बुलाएं इंस्पेक्टर जहीर को, जिसके बाद मैंने कितनी कॉल्स की हैं। नाज़रीन, कब तक ये जुल्म चलेगा, इससे मुतल्लिका तमाम डॉक्यूमेंट्स टेलीविजन स्क्रीन पे आप देखेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि पुलिस अफसरान अपनी बर्बरियत और अपनी टाल मटोल से कैसे काम लेते हैं। इसके बाद इसी प्रोग्राम का जल्द फॉलोअप लेंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट नवीद से, उसका मौक़िफ़ जानने के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।